है। हमने बहुत ही बड़ी लंबी शर्त रखी है कि जो भी धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा वही हमारी बेटी का पति कहलाएगा। तो मंत्री जी महाराज, हमें बहुत चिंता हो रही है, कोई तीर उठा पाएगा या नहीं, इस बात की चिंता है मंत्री जी हमें। आप चिंता न करें महाराज। मंत्री जी महाराज, आपने सभी राजाओं महाराजाओं के लिए संदेशा भेज दिया था। जी महाराज, आप चिंता न करें, मैंने सभी राजाओं और महाराजाओं को न्योता भेज दिया था। मंत्री जी, चिंता क्यों नहीं होगी? जिसके घर में जवान बेटियां होती हैं उस माता पिता को बहुत चिंता होती है मंत्री जी। एक तो जवान बेटी की चिंता सताई जा रही है और दूसरी तरफ हमने एक बड़ी कठिन शर्त रख दी है, ना जाने धनुष उठाया जाएगा भी या नहीं। तो मंत्री जी महाराज, जिस घर में बेटियां होती हैं वो माता पिता बड़े नसीबों वाले होते हैं। पहले बेटियों को बुरा समझते थे, जिस घर में बेटियां होती थी उस घर में खुशियां नहीं बनी, बहुत सारे मिठाइयां बांटी जाती थी मंत्री जी। लेकिन आज के जमाने में बेटी का बहुत बड़ा एक महत्व है। बेटी जो है वो दो घरों को आबाद करती है और आज के जमाने में बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। जहां तक बेटियों को पढ़ने का सवाल है उस शिक्षा देनी चाहिए, बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और बेटियों को चाहिए कि अपने माता पिता की लाज रखनी चाहिए। तो मंत्री जी, धनुष को दरबार में धनुष को लाया जाए। जी बाहर बैठे हुए हैं माताएं बहनें नौजवान, सभी का स्वागत है। मंत्री जी महाराज, हमारी प्रतिज्ञा को ऊंचे स्वरों में सबको सुना दिया जाए। जय हो गया महाराज। अब कान लगा बलवान सुनो है, राजा जनक का एक प्रण, नहीं होगा कदापि मिथ्या कथन, है सूरवीर का सत्य वचन। 20 सवा पड़ा ये शुभ धनुष, जो वीर करे इसका भंजन, सम्मान बने और सिया मिले, राजा के वो प्रण का पालन। तूने सबको निमंत्रण पत्र भेजा, लेकिन मुझे निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा? क्षमा करें महाराज, राजा जनक जी को आपका पता मालूम नहीं था। पता मालूम नहीं था? अरे निमंत्रण पत्र जल में फेंक देते तो जल करता मेरे पास स्वयं पहुंचा देते। अगर निमंत्रण पत्र वायु में फेंक देते तो वायु देव मेरे पास स्वयं पहुंचा देते। उभार के चलने वाले कायरों लज्जा करो, लगता है बीता इस संसार से प्रकट हो गई है कि ऐसा रखना ही बड़ी भारी फूल है और इन जले हुए गीदड़ों को संग समझना बुद्धि के प्रतिकूल है। काश मैं पहले से ऐसा जानता तो अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की कभी नहीं ठानता। अरे जिस धनुष को मेरी बेटी बचपन में ऐसे ही हिला देती थी, आज इस धनुष का उठाना बहुत भारी है और पुत्री सीता तुझे कुंवारी बैठाने में लाचारी है। ना यहाँ नाम को जल है, गर्ज है ऐसे बादल की, जाओ जाओ अपने घरों में जाके छुप जाओ, जो वचन हमने किया था अब पूरा हो गया है। हमें माफ कर देना और हम राजकुमार से भी माफी मांगते हैं। आपने सही कहा, क्योंकि हमें चिंता सताई जा रही है।
क्योंकि हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, जिस कारण हमने अपशब्द कह दे तो मुझे माफ करे। श्री रामचंद्र की, सीता माता की जय जय श्री राम। वाह, धन्य है वो पिता जिसने आपके जैसा पुत्र रत्न पाया। धन्य है वो माता जिसने अपने पेट से ऐसा कर्मवीर जाया। विधाता तुम धन्य हो, तुमने मेरा बेड़ा पार लगाया, मेरा बेड़ा पार लगाया। मुनिवर जी, दिल बहुत खुश हो गया। मुझे तो बहुत चिंता सताई जा रही थी, इसलिए मैंने आपको सबको अपशब्द कहे। तो इसको अपनी दासी समझ के रखना। अब आपके ही हाथ में मेरी इज्जत। समझी जी, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी मेरी बेटी हुई, आप कोई भी चिंता ना करें। ठीक है समझी जी। तो मंत्री जी, वरमाला लाई जाएं और एक दूसरे के गले में पहनाई जाएं, ताकि आगे लगन की जो मुहूर्त है वो सही समय पे हो सके। मेरा लगन हो सजना, मैं बनाया सजना, मुझे सजना। मुनिवर जी, आज बहुत दिल दुखी हो रहा है कि आज मेरी कलेजे की जो टुकड़ा वो आपके हवाले कर हूं। मुनिवर, देखना कहीं कोई ऐसी मुसीबत ना आए इसके ऊपर। अरे राजन, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। आपके समधी जी ने तो पहले भी आपको बोला है कि आपकी बेटी अब उनके घर की बेटी हुई। आप इस चिंता को त्याग दें अब। जी मुनिवर, अब रात जाने का जो है वो समय हो रहा है। मन बड़ा उदास है, लेकिन जो बारात आई है तो कुछ वो भी खुशी मना ले, उसके बाद हम अपनी बेटी की विदाई करेंगे। क्योंकि सही मुहूर्त पे, सही समय पे सारे कार्य होने चाहिए। आओ गले लग जाओ बेटी। आज मुझे छोड़ के जा रही हो बेटी। बेटी आज बहुत दुख हो रहा मेरी। बेटा आप कब आने बेटी? अब ठीक है बेटा, मैं छोड़ के आता हूँ। मिलन है जुदा